हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज हम शुरू करेंगे हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है लिंग यानी कि जेंडर। पहला देखते हैं, बकरी मैं बोल रही है, घर आंगन में डोल रही है। दूसरा, लगते कितने प्यारे आम सबके राज दुलारे। तीसरा, नाचो गाओ मिलकर भाई, लो फिर से दिवाली आई। इन पंक्तियों में बकरी, दिवाली जैसे शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। तो घर आंगन, आम, राज दुलारे और भाई पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यह ज्ञान लिंग द्वारा ही होता है। इसकी डेफिनेशन है, पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, ये दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे पिता, मुर्गा, नौकर, कवि, बंदर, अध्यापक आदि। स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, जैसे माता, मुर्गी, नौकरानी, कवित्री, बंदरिया, अध्यापिका आदि। लिंग निर्णय संबंधी कुछ आवश्यक बातें। प्राणीवाचक संज्ञा में पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द पुल्लिंग और स्त्री जाति का बोध कराने वाले स्त्रीलिंग होते हैं, किंतु कुछ शब्द नित्य पुल्लिंग में और कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त होते हैं। पहला, नित्य पुल्लिंग। पशु, पक्षी, उल्लू, कीड़ा, तोता, कौवा, मच्छर, भेड़िया, गैंडा, कटमल आदि शब्दों को पुल्लिंग रूप में ही प्रयुक्त किया जाता है। नित्य स्त्रीलिंग, सौत, सुहागिन, संतान, नर्स, सती, धाय, कोयल, चील, लोमड़ी, गिलहरी, दीमक, मैना, मक्खी, मछली, छिपकली, भेड़, बुलबुल और आदि सदा स्त्रीलिंग रहने वाले शब्द हैं। कुछ पदबोधक शब्द जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजदूत, मैनेजर, अध्यक्ष, डॉक्टर, मंत्री आदि पुरुष के लिए प्रयोग होने पर पुल्लिंग और स्त्री के लिए प्रयोग होने पर स्त्रीलिंग माने जाते हैं। एक ही वस्तु के पर्यायवाची अलग अलग लिंगों के हो सकते हैं, जैसे शरीर पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग, नेत्र पुल्लिंग, आँख स्त्रीलिंग, चित्र पुल्लिंग, तस्वीर स्त्रीलिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, पुस्तक स्त्रीलिंग। लिंग की पहचान। लिंग की पहचान निर्णय प्राय दो प्रकार से किया जा सकता है, शब्द के अर्थ पे और शब्द के रूप से। प्राणीवाचक शब्दों का लिंग निर्णय अर्थ के आधार पर किया जाता है तथा निर्जीव वस्तुओं और पदार्थों का लिंग निर्णय के रूप में आधार पर किया जाता है। पुल्लिंग की पहचान, बड़ी, मोटी, बेडोल, भारी भरकम तथा भद्दी वस्तुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे गट्ठर, टीला, जंगल, लकड़ा, पत्थर, बोरा, थैला, रस्मा, पर्वत, ट्रक, जहाज आदि। दूसरा, अक्रांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में आ हो प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे संसार, मन, बालक, खेत, खेल, पहाड़ आदि। उपवाद, अपवाद क्या है, नाक, आँख, देह। तीसरा है, संस्कृत के पुल्लिंग व नपुंसकलिंग प्राय हिंदी में पुल्लिंग होते हैं, जैसे फल, पुष्प, राजा, देव, फूल, ग्रह आदि। चौथा है, आ, आपा, खाना, आओ, आर, ना, त्वय, पन, अक आदि प्रत्ययों से बनने वाले शब्द पुल्लिंग होते हैं। आ, बूढ़ा, भूखा, चरखा, घड़ा, मोटा, लोटा आदि। आपा, बुढ़ापा, पुजापा, मोटापा। खाना, डाकखाना, पागलखाना, दवाखाना। आव, छिपाव, बहाव, चुनाव, लगाव। आर, विचार, पत्रकार, लोहार, सुनार। ना, सजाना, लिखना, टहलना, सोना। त्वय, अपनत्व, लघुतत्व, कवितत्व, पुरुषत्व, बंधुतत्व, ममतत्व। पन, लड़कपन, बचपन, पागलपन, छुटपन, बड़प्पन। अक, गायक, नायक, चिंतक, लेखक, शिक्षक, चालक, सुधारक, पालक। तो इनके एग्जाम्पल हो गए। फिफ्थ में देखते हैं, वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं, जैसे आ, उ, ओ, औ, च, ट, त, प, ह आदि। अपवाद क्या है, ई, ए, आई, ऋ। सिक्स देखते हैं, अंत में एरा होने पर शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे फेरा, कमेरा, चचेरा, ममेरा, सपेरा। संस्कृत 7 देखते हैं, संस्कृत के वे शब्द जिनके अंत में त्रय जुड़ा होता है पुल्लिंग होते हैं, जैसे चरित्र, नेत्र, अस्त्र, शस्त्र, चित्र, पत्र आदि। 8 संस्कृत के जिन शब्दों के अंत में ख अथवा ज होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सुख, दुख, जलज, वारिस, सरोज, अनुज, मनुज, दनुज। 9 प्राणियों में समुदाय या समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, जैसे दल, झुंड, संघ, समाज, परिवार, कुटुंब, समूह। 10 अंत में बाला से युक्त शब्द पुल्लिंग होता है, जैसे रखवाला, घरवाला, पान वाला, चाय वाला, दूध वाला, फूल वाला।
11वां, अरबी फारसी के शब्द जिनके अंत में दान होता है पुल्लिंग होते हैं। कमलदान, फूलदान, खानदान, पीकदान, इत्रदान। 12वां, शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग होते हैं जैसे हाथ, पैर, पेट, मस्तक, मुंह, नाखून, कंधा, टखना, दिल, घुटना, बाल, सिर आदि। तो ये इनके 13वां देखते हैं, देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं जैसे भारत, नेपाल, फ्रांस, बर्मा। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं जैसे हिमालय, कैलाश, विंध्याचल। 15, दिनों के नाम पुल्लिंग होते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार। 16वां, महीनों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं अप्रैल, जून, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, फाल्गुन। 17, अपवाद क्या है, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। 17, समय विभाग के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं दिन, सप्ताह, मास, वर्ष, क्षण, युग, घंटा। अपवाद रात, दोपहर, संध्या आदि। 18, ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं सूर्य, चंद्र, बुध, शनि, राहु। 19, वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं नीम, जामुन, शीशम, आम, बरगद, सागौन, पीपल, अशोक। अपवाद इमली, मौलसीरी। 20, अनाजों व फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं गेहूँ, चना, चावल, बाजरा, तिल, आम, संतरा, केला, अमरूद, नींबू आदि। अपवाद ज्वार, मटर, मक्का, लीची, जामुन। 21, द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग होते हैं पानी, शरबत, सिरका, तेल, इत्र, दूध, अर्क। अपवाद शराब, चाशनी, लस्सी। 22, धातुओं के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं सोना, तांबा, सीसा, रागा, पारा आदि। चांदी। 23, रत्नों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं हीरा, पन्ना, नीलम, पुखराज, मोती, मूंगा आदि। अपवाद मणि। तो ये पुल्लिंग थे, पुल्लिंग के बारे में था। अब स्त्रीलिंग की पहचान करते हैं। ई, नी, री, आई, इमा, आस, आवट, आहट आदि से समाप्त होने वाले शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं जैसे ई, कुर्सी, मछली, स्याही, आबादी, खिड़की, नदी, गरीबी, टोपी, कचौरी आदि। अपवाद पानी, घी। नी, कंपनी, ओढ़नी, करनी, जननी, छटनी, मंगनी। री, पटरी, पहाड़ी, मठरी, गठरी। आई, मिठाई, भलाई, मलाई, खटाई, चटाई, बुनाई, लड़ाई। इमा, लालिमा, गरिमा, नीलिमा, कालिमा, महिमा आदि। आस, भड़ास, प्यास, खटास, मिठास। आवट, सजावट, रुकावट, बनावट। आहट, कड़वाहट, मुस्कुराहट, चिकनाहट, गर्माहट, गुर्राहट एंड सकपकाहट। दूसरा है जिन संस्कृत संज्ञाओं के अंत में आ का ई अथवा उ आते हैं वे स्त्रीलिंग होते हैं आ, क्षमा, दया, कृपा, करुणा, याचना, वंदना। ई, रीति, समिति, अग्नि, शक्ति, विधि। उ, आयु, वायु, धेनु, रेणु, धातु। तीसरा है भाषा और लिपियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, मराठी, अवधी, देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी। चौथा है नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा। फिफ्थ है तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे द्वितीया, पंचमी, एकादशी, अमावस्या आदि। सिक्स है नक्षत्रों के नाम रोहिणी, चित्रा, कृतिका, भरणी। झीलों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं जैसे डल, साभर, बूलर, चिल्का, नील। आठवां है शरीर के कुछ अंगों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं छाती, कमर, नाक, टांग, जीभ, उंगली, गर्दन। 9, भोजन मसालों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं रोटी, सब्जी, पूरी, जलेबी, हल्दी, मिर्च। 10वां जिन संज्ञा शब्दों के अंत में ख आता है वे प्राय स्त्रीलिंग होते हैं भीख, चीख, राख, साख, कोख। 11, उक्रांत और अनुस्वरांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं पहला बहू, बालू, झाड़ू, बदबू, लू, खुशबू। अपवाद आलू, खाजू, आड़ू, चाकू, भालू, आदू। ख, खड़ाऊ, म्याऊ, गुटरगू, ढेंचू। अपवाद गेहूँ। 12, कुछ अकारांत संज्ञाएं प्राय स्त्रीलिंग होते हैं डॉट, खोज, अकड़, फूट, भार, कुक, चहक। अपवाद खेल, नाच, मेल, उतार, बोल। 13, अरबी भाषा के वे शब्द जिनके अंत में त, श, ह होता है वो स्त्रीलिंग होते हैं त, दौलत, ताकत, हिमाकत, रंगत, रिश्वत, नफरत, शराफत, इज्जत, तबीयत, हिदायत। श, मालिश, कशिश, नलिश, साजिश, कोशिश। ह, राह, आह, जगह, निगाह, सुलह, सुबह। अ, सजा, हवा, दवा, दुआ आदि। अपवाद नशा, चेहरा, मज़ा, पता, जमाना, इस्तीफा। 14वां है प्राणियों में समुदाय समूह का ज्ञान कराने वाले कुछ संज्ञा शब्द स्त्रीलिंग होते हैं जैसे सभा, सरकार, कमेटी, संसद, सेना, समिति, परिषद, टोली, भीड़, कक्षा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन संबंधी नियम। पुल्लिंग संज्ञाओं को स्त्रीलिंग बनाने के लिए जिन प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है उन्हें स्त्रीवाची प्रत्यय कहते हैं प्रत्यय जोड़कर लिंग परिवर्तन संबंधी कुछ नियम। तत्सम उपरांत शब्दों के अंत में आ, प्रचार्य, प्रचार्य, प्रचार्या, बाल, बाला, वृद्ध, वृद्धा, चंचल, चंचला,
भवदीय भवदिया, सुत सुता, प्रिय प्रिया, शिष्य शिष्या, छात्र छात्रा, अज अजा, बालक बालिका, कृष्ण कृष्णा। दूसरा आ का ई, देव देवी, बेटा बेटी, हिरन हिरनी, दास दासी, भतीजा भतीजी, मेढक मेढकी, चाचा चाची, दादा दादी, लड़का लड़की, मामा मामी, नाना नानी, पुत्र पुत्री। ये हो गया। तीसरा देखते हैं आ तथा आ का इया करके, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया, चूहा चूहा, गुड्डा गुड़िया, डिब्बा डिबिया। फोर देखते हैं अंत में इन जोड़कर, ठीक है। तेलिन तेली तेलिन, बाघ बाघिन, सांप सांपिन, नाग नागिन, माली मालिन, पाप पापिन, सुनार सुनारहिन, लुहार लुहारिन, कहार कहारिन, जुलाहा जुलाहिन, ग्वाला ग्वालिन, पुजारिन पुजारिन। फिफ्थ देखते हैं शब्द के अंत में आइन, लाला लालाइन, ठाकुर ठकुराइन, पंडिताइन, बाबू बाबुआइन, गुरु गुरुआइन, पंडा पंडाइन। सिक्स अंत में नी जोड़कर, भील भीलनी, जाट जाटनी, चोर चोरनी, ऊँट ऊँटनी, सिंह सिंगनी, मजदूर मजदूरनी, मोर मोरनी, रीछ रीछनी, हंस हंसनी, राजपूत राजपूतनी। अंत में इनी एंड इडी जोड़कर, तपस्वी तपस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, मनोहर मनोहरणी, हितकर हितकारणी, जेठ जेठानी, भव भवानी, क्षत्रिय छत्राणी, मेहतर मेहतरानी, देवर देवरानी, नौकर नौकरानी, रुद्र रुद्राणी, इंद्र इंद्राणी। ये 7 हो गया। 8 देखते हैं अंत में ई का जोड़कर, अध्यापक अध्यापिका, सेवक सेविका, बालक बालिका, सहायक सहायिका, पाठक पाठिका, नायक नायिका, संपादक संपादिका, लेखक लेखिका, संचालक संचालिका, दर्शक दर्शिका। 9वां देखते हैं वान को वती और मान को मति, भगवान भगवती, बलवान बलवती, गुणवान गुणवती, श्रीमान श्रीमती, धैर्यवान धैर्यवती, बुद्धिमान बुद्धिमती, रूपवान रूपवती, आयुष्मान आयुष्मती। ता के स्थान पर त्रि लगाकर। 10वां देखते हैं दाता दात्री, कर्ता कर्त्री, नेता नेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, प्रबंधनकर्ता प्रबंधनकर्ती, रचयिता रचयित्री। 11वां नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ मादा जोड़कर, भेड़िया मादा भेड़िया, मगरमच्छ मादा मगरमच्छ, भालू मादा भालू, मच्छर मादा मच्छर, कौवा मादा कौवा, गैंडा मादा गैंडा। 12वां देखते हैं कुछ विशेष पुल्लिंग शब्द जिनका स्त्रीलिंग से बिल्कुल अलग रूप होता है। बिलाव बिल्ली, बैल गाय, बर वधू, युवक युवती, लड़का लड़की, पुरुष स्त्री, ससुर सास, राजा रानी, कवि कवित्री, भाई बहन, पिता माता, साधु साध्वी, बादशाह बेगम, बछड़ा बछिया, क्षत्रिय क्षत्रिय, फूफा बुआ, बाप माँ, नर नारी। 13वां देखते हैं नित्य स्त्रीलिंग शब्दों के साथ नर जोड़कर, नर छिपकली छिपकली, नर कोयल कोयल, नर गिलहरी गिलहरी, नर मक्खी मक्खी, नर मछली मछली, नर लोमड़ी लोमड़ी, नर बुलबुल बुलबुल, नर भेड़ भेड़, नर चील चील, नर मकड़ी मकड़ी। तो बच्चों ये हमने लिंग के बारे में पढ़ा है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय।